जय सिया राम। श्री भगवान नाम की महिमा। सोधों को जो नाम लाजते, नहीं राख्यो रघुवीर। कारुणिक बिनु कारण ही, हरि हरि सकल भव पीर। वेद विदित जग विदित अजामल, विप्र बंधु अगधाम। घोर जमालय जात निवार्यो, सुत हित सुमिरत नाम। पशुपामर अभिमान सिंधु गज, ग्रस्यो आई जब ग्राह। सुमिरत सकृत सपदि आए प्रभु, हरियो दुसय उर्दा। व्याध निषाद गीत गणिकादिक, अगणित अवगुण मूल। नाम ओटते राम सबन की, दूर करी सब के। आचरण घाटे हों तिनते, रघुकुल भूषण भूप। सीदत तुलसीदास निशिबासर, पर्यो भीम तम। करिए राम पद पंकज नेहा। भक्त नामदेव के बाल्यकाल की एक सुंदर घटना है। उनके पिता कहीं बाहर चले गए थे। अब मंदिर की पूजा का कार्यभार नामदेव पर ही था। दूध पियो विट्ठल। बालक दूध का कटोरा सामने रखकर भगवान से पीने के लिए आग्रह कर रहा था। उसे क्या मालूम था कि पिताजी आंखें बंद करके घंटी बजाने को ही भोग लगाना कहते थे। पी भी लो विट्ठल, आज पिताजी नहीं है तो क्या, आप भोग नहीं लगाएंगे? कटोरे में दूध कम हुए बिना बालक कैसे स्वीकार करता कि भगवान भोग लगा चुके। देखो विट्ठल, पीते हो तो पियो, नहीं तो मैं पत्थर पर सिर पटकता हूँ। भारी पत्थर सामने रखकर नामदेव तैयार हो गए। 1 2 3 कहकर ज्यों ही बालक सिर पटकने लगा, भगवान प्रकट होकर दूध पीने लगे। अनन्य भाव से भक्त अर्पण करे और भगवान स्वीकार ना करें, ये कैसे संभव था? अरे विट्ठल, तुम तो सारा का सारा ही पिए जाते हो, मेरे लिए प्रसाद नहीं छोड़ोगे क्या? बालक को पिताजी प्रसाद देते थे। विट्ठल प्रसन्न हुए। उन्होंने नामदेव को गोद में उठाकर उसका मुख चूमा और उसे दूध भी पिलाया। वास्तव में तो भगवान भाव के भूखे हैं। वे भाववश हैं। उन्हें जो जिस रूप में भजता है, उसे वे उसी रूप में प्राप्त होते हैं। गीता में भगवान की वाणी है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तामस्तथैव भजाम्यहम्। स्वयंवर सभा में जितने भी लोग हैं, वे भगवान राम को जिस रूप में देखते हैं, उन्हें वे उसी रूप में दिखलाई देते हैं। जो रणधीर हैं, उन्हें वे साक्षात वीर रस प्रतीत होते हैं। जो क्षत्रिय वेशधारी असुर हैं, उन्हें वे प्रत्यक्ष काल के रूप में दिखलाई देते हैं। पूर्ववासियों को वे नरभूषण लोचन सुखदाई प्रतीत होते हैं। नारियों को उनकी रुचि के अनुरूप दर्शन देते हैं। विद्वानों को उनका विराट रूप दिखलाई देता है। योगियों को वे परम तत्वमय भासित होते हैं। जनक को सगे स्वजन लगते हैं तथा रानियों को शिशु के समान प्रीतिभाजन प्रतीत होते हैं। इस प्रकार यह विधि रहा, जाहि जस भाऊ तहि तस देखियो कौशल राव। भगवान तो दर्पण की भांति हैं। मनुष्य जिस रूप में और जिस आकृति को लेकर दर्पण के सम्मुख होता है, वैसा ही उसमें दिखता है। इसी प्रकार जिसके मन में जैसा भाव होता है, भगवान में उसे वैसा ही प्रदर्शित होता है। समा अहम सर्वभूतेषु, न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या, मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवान कहते हैं कि मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ।
ना कोई मेरा प्रिय है और ना कोई प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझसे प्रेम करते हैं, जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं, वे मेरे में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। अष्टछाप के कवि गोविंद स्वामी प्रेम को ही सब कुछ मानते हैं। उनके अनुसार प्रीतम को प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रीतम प्रीति ही तय पय गोविंद प्रभु बिन स्नेह सुरवासो लो रसना कहा न चाहिए। तुलसी जब कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, तो वे इसी प्रेमा भक्ति का प्रतिपादन करते हैं। उनका अखंड विश्वास है कि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। इसलिए हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि हम अपनी प्रवृत्तियों को प्रेममय बनाएं, भक्तिमय बनाएं। भावना के राममय होने पर हमारा प्रत्येक कार्य भक्ति की सीमा में आ जाएगा। हम कोई भी कार्य करें, ईश्वर का यदि स्मरण रखते हैं तो वो कार्य ही भक्ति बन जाएगा। ठाकुर जी का दर्शन करने में यदि दुकान दिखती है तो दुकान का काम करने में ठाकुर जी दिखने चाहिए। जाजल ऋषि को एक दिन आकाशवाणी सुनाई दी कि सत्संग करना हो तो जनकपुर में तुलाधार वैश्य के यहाँ जाओ। जाजली ऋषि तुलाधार वैश्य के यहाँ गए। तुलाधार उस समय दुकान में काम कर रहे थे। जाजली को देखकर उन्होंने पूछा, क्या आकाशवाणी सुनकर आए हो? जाजली को महान आश्चर्य हुआ कि वैश्य और इतना महान। तुलाधार से पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है? तुलाधार ने कहा कि मेरा धंधा ही मेरा गुरु है। मैं अपने तराजू की डंडी ठीक रखता हूँ, किसी को कम नहीं तोलता, बहुत नफा नहीं लेता। मेरी दुकान पर आने वाला ग्राहक प्रभु का अंश है, ऐसा मानकर उससे व्यवहार करता हूँ। तराजू की डंडी की तरह अपनी बुद्धि को ठीक रखता हूँ, टेढ़ी नहीं होने देता। अपने माता पिता को परमात्मा का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करता हूँ तथा धंधा करते हुए मन में मालिक का सतत स्मरण रखता हूँ। जो भगवान का विस्मरण नहीं करता, उन्हें सदैव याद रखता है, उसका ये अखंड विश्वास होता है कि हमारा शरीर परमात्मा का सुंदर मंदिर है। उसे बहुत साफ तथा पवित्र रखना चाहिए। स्थूल शरीर के अलावा हमारे भाव और विचारों का शरीर भी स्वच्छ रहना चाहिए, ताकि आत्मा का प्रकाश संसार में चमक सके। ये तभी संभव है जब हमारे दैनिक जीवन में संयम हो, विवेक हो, तपस्या हो, इंद्रियों की सार्थकता तो भगवान विष्णु के अभिमुख होने में है। नारद पुराण में उल्लेख है, पादौ तो सफलो पुंसाम यो विष्णु गृहगामिनो तो करो सफलो गेयो विष्णु पूजा परो तू यतो। ते नेत्रे सफले पुंसाम पश्यतो ये जनार्दनम साजिभ्या प्रोच्यते सद्भि हरिनाम परातु या सत्यम सत्यम पुनः सत्यम उद्धृत्य भुजमुच्यते तत्त्वं गुरु समम नास्ति न देवा केशवात् परः सत्यम वच्मि हितं वच्मि सारं वच्मि पुनः पुनः असारे अस्मिन् तु संसारे सत्यम हरिसमर्चनम संसार पाशम सुदृढ़ं महामोह प्रदायकम। हरिभक्त कुठवारेण चित्वा अत्यंत सुखी भव तन्मना संयुतम विष्णु सा वाणी तत्परायणा ते श्रोते तत्कथासार पूरते लोक बंदिते। अर्थात मनुष्यों के उन्हीं पैरों को सफल मानना चाहिए जो भगवान विष्णु के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। उन्हीं हाथों को सफल समझना चाहिए जो भगवान विष्णु की पूजा में तत्पर रहते हैं। उन्हीं के पुरुषों के उन्हीं नेत्रों को पूर्णतया सफल जानना चाहिए जो भगवान जनार्दन का दर्शन करते हैं। साधु पुरुषों ने उसी जिह्वा को सफल बताया जो निरंतर हरिनाम के जप और कीर्तन में लगी रहती है। भुजा उठाकर बार बार सच्ची बात कही जाती है कि गुरु के समान कोई तत्व नहीं है और विष्णु के समान कोई देवता नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ, हित की बात कहता हूँ और बार बार संपूर्ण शास्त्रों का सार बतलाता हूँ। इस असार संसार में केवल श्रीहरि की आराधना ही सत्य है। यह संसार बंधन अत्यंत दृढ़ है और महान मोह में डालने वाला है। भगवत भक्ति रूपी कुठार से इसे काट कर अत्यंत सुखी हो जाओ।
वही मन सार्थक है जो भगवान विष्णु के चिंतन में लगा है, वही वाणी सार्थक है जो भगवान के नाम गुण गान में निरत है। तथा वे ही दोनों कान समस्त जग के लिए वंदनीय हैं जो भगवत कथा की सुधा धारा से परिपूर्ण रहते हैं। तुलसी के राम ने जब महर्षि वाल्मीकि से अपने रहने के लिए उचित स्थान बतलाने की प्रार्थना की तो महर्षि ने पहले तो कहा कि पूछो मोय की रहूं कहाँ, मैं पूछूं सकचाऊं, जह न हो ता देव कही तुम्हें दिखाऊं वह उठाऊं। जय श्री राम।